Welcome back, students. So, today we will discuss about the chapter number 2, that is Principle and Maxims of Teaching. So, first of all, I'm going to discuss the meaning of principles. प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रिंसिपल्स क्या हैं? गाइडलाइंस हैं जो मतलब कि सेट की गई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सेट किए गए हैं एक अच्छी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वो प्रिंसिपल्स हैं। दो टाइप के प्रिंसिपल्स होते हैं, एक है जर्नल प्रिंसिपल्स और एक है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। जर्नल जैसे आप वर्ड जर्नल से समझते हैं, ठीक है, जो जर्नल है नेचर में हर जगह जिनकी एप्लीकेबिलिटी है। और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो हैं वो मतलब कि हमारी चाइल्ड की साइकोलॉजी, उसके माइंड को जो है वो फोकस करके चलते हैं। जर्नल प्रिंसिपल्स में क्या है? सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। जैसे कि हम हर एक मतलब चीज़ के लिए हमारा एक एम, एक ऑब्जेक्टिव होता है। जो भी प्रोसेसेस, जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं लाइफ में, उनके लिए हम एक डेफिनेट एम बना के रखते हैं। सिमिलरली जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी है। टीचिंग में भी हमें जो है वो डेफिनेट एम होना चाहिए ताकि एक लर्निंग जो है वो बहुत अच्छे से फैसिलिटेट हो पाए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। जैसे कि जो चाइल्ड है वो बहुत एक्टिव होता है बाय नेचर, बाय जो चिल्ड्रन है उन्हें एक्टिविटीज़ करना, उनसे सीखना जो है वो बहुत पसंद है। तो जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएँ वो एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाई जाएँ, एक्सपीरियंसेस के थ्रू पढ़ाई जाएँ, प्रैक्टिकलिटी से पढ़ाई जाएँ, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ईजिली जो है वो लर्न कर सकें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ एंड अदर सब्जेक्ट्स। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो लाइफ और लर्निंग है वो दो पोल्स हैं एक ही मैग्नेट के, ठीक है। जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे हमें उन्हें बैंक के रिगार्डिंग नॉलेज देनी है तो वो उन्हें बैंक में ले जाकर जो है वो प्रैक्टिकलिटी से चीज़ें सिखाई जाएँ तो वो चीज़ें वो बहुत जल्दी सीखेंगे और उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे, लाइक लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। जो एक अच्छी टीचिंग है वो हमेशा वेल प्लान्ड होती है। जैसे कि एक जो टीचर है उसे प्रिपेयर करना पड़ता है लेसन प्लान भी, और प्रॉपरली टॉपिक को सिलेक्ट करके, ठीक है, मटेरियल को सिलेक्ट कर कर जो है वो एक लेसन तैयार किया जाता है एक सुटेबल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ताकि बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट लें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जो टीचिंग है वो रिजिड नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि जैसे कि टाइम के साथ साथ जो भी चेंजेस आ रहे हैं टीचिंग में, वो एक टीचर जो है वो ईजिली अडेप्ट कर कर और उन्हीं जो टूल्स से हैं, जिससे अभी जो है वो स्मार्ट बोर्ड्स का यूज़ होता है, ठीक है, तो उससे जो है वो बच्चों को एक बेटर लर्निंग के टूवर्ड्स लेकर जा पाए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पीपल सेंटर्डनेस। जैसे आजकल चल रहा है कि अब जो है मतलब प्रिंसिपल ऑफ पीपल सेंटर्डनेस चल रहा है कि चाइल्ड को देखकर, उसके इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटीज़ को देखकर जो है वो लर्निंग मतलब कि जो है उसको फोकस किया जा रहा है, टीचिंग को वैसा ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिव इन्वायरमेंट। कंडक्टिव इन्वायरमेंट का मतलब है कि मीन्स जो बोथ फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब है कि वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर क्लासरूम में लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बेंचेस एंड ऑल। एंड सोशल इन्वायरमेंट का मतलब है कि एक टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप है, जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, जो डिसिप्लिन है वो अच्छा होना चाहिए स्टूडेंट को लर्निंग प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक का मतलब है असेस करना, किसको असेस करना, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को असेस करना। रेमेडियल टीचिंग का मतलब है कि उनको रेमेडीज़ देना, मतलब सॉल्यूशंस देना उनकी प्रॉब्लम के, प्रॉपर डाउट सेशंस लेते रहना ताकि जो उनको कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि सबको इक्वली ट्रीट करना। तो एक टीचर को चाहिए कि वो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो करे, मतलब कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वली समझे, बिसाइड कास्ट और रिलीजन के सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें लर्निंग के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए, क्लासरूम एक्टिविटीज़ में जो डिबेट्स होती हैं, जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लिबरेटिंग द माइंड। लिबरेटिंग का मतलब है कि फ्री करना। अगर एक चाइल्ड के अंदर किसी भी चीज़ का कोई भी फियर है तो टीचर को चाहिए कि वो उस फियर को असेस करके उससे लिबरेट करे और उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो है वो फीलिंग को जनरेट करे, उसे इंडिपेंडेंट बनाए ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स जो है वो खुद ही सॉल्व कर सके और सॉल्यूशंस फाइंड कर सके। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। सो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में जो पहला प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इट इज़ सेड दैट हाफ द बैटल इज़ वॉन इफ़ द स्टूडेंट्स आर इंकरेज टू लर्न। मतलब कि अगर हमने उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप कर दी लर्निंग के टूवर्ड्स, एक अटेंटिवनेस डेवलप कर दी, तो मतलब कि वो इजीली कोई भी चीज़ लर्न कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से समझाएं चीज़ें जो जिससे साइंटिफिक हैं, जो प्रूव हो सकती हैं, तो वो लर्निंग को ईजी बना देंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड काइंडनेस। इसमें क्या है कि जो टीचर है उसे काइंड और पोलाइट होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो
उन्हें ऐसा लगे कि हाँ मतलब कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अंडरस्टैंड किया जा रहा है, ठीक है, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तभी वो एक टीचर को रिस्पेक्ट करेंगे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी टीचर और स्टूडेंट के बीच में। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब है कि जो टीचर है उसे स्टूडेंट्स के साथ कॉपरेट करना चाहिए, मतलब कि हर एक को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए क्लासरूम डिस्कशन में, क्लासरूम एक्टिविटीज़ में, ताकि वो अपने आप को जो है उस स्कूल का एक पार्ट समझें, उस स्कूल की जो एक फैमिली है उसका एक जो है वो पार्ट समझें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज। एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोवर्ब है, दैट इज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि अगर हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिक उससे जो है वो परफेक्शन एक टाइम पर आती है। जैसे कि एक टीचर को चाहिए कि जो भी उसने पढ़ाया है वो स्टूडेंट्स को टाइम दे, वो रिवाइज़ करने के लिए टाइमली रिवीजन चलती रहे, ठीक है, उन्हें प्रैक्टिसिंग होती रहे ताकि वो लर्निंग जो है उन्हें ईजिली हो जाए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। अ टीचर मेक्स अ चाइल्ड विलिंग टू लर्न बाय अडॉप्टिंग मेथड सुटेबल टू एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट। मतलब अगर एक चाइल्ड जो है वो रेडी नहीं है लर्न करने के लिए, तो जो टीचर है उसकी ये ड्यूटी है कि उसे रेडी वो करे लर्निंग के टुवर्ड्स, और वो वही सारी पॉलिसीज़ और मेथड्स अडॉप्ट कर ले जो चाइल्ड की एबिलिटीज़, इंटरेस्ट और एस्पिरेशंस और लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हों। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। फीडबैक का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हुई, ठीक है, उसका एक फीडबैक, एक अपना व्यू देना, और रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो इसमें क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छी लर्निंग हो तो प्यूपिल्स को जो है टाइमली उनका फीडबैक लेना, उनकी प्रॉब्लम्स लेने, उनके डाउट्स लेने, और उनके अंदर एक रीइंफोर्समेंट मतलब कि करनी, उनके एफर्ट्स को लेके एक पॉजिटिव उन्हें फीडबैक देना भी जो है वो ज़रूरी है, ग्रेड्स की फॉर्म में, सर्टिफिकेट्स की फॉर्म में, एप्रिसिएशन की फॉर्म में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि टीचर जो है उसको लर्निंग को फैसिलिटेट करना चाहिए ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू, मतलब कि ग्रुप टास्क होने चाहिए, जैसे डिबेट्स हो गई, मतलब कि स्टूडेंट्स में क्या है कि कॉपरेशन, बहुत बहुत सारी क्वालिटीज़ जो हैं ये इन्हांस करती हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है, सेक्रीफाइस जो है, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं, बहुत कुछ जो है वो सीखते हैं ग्रुप लर्निंग के टुवर्ड्स। तो उसको जो है वो प्रमोट करना चाहिए एक टीचर को, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को, जो है इंकरेज करना चाहिए ग्रुप लर्निंग के लिए, ताकि बेटर रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव हो पाएँ, ठीक है, और जो टीचिंग के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी जो है अचीव हो पाएँ। तो ग्रुप डायनामिक्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, कई एक्टिविटीज़ में और कई जो है मतलब कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ चेंज एंड रेस्ट। चेंज और रेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब किसी भी काम के रिलेटेड, चाहे वो लर्निंग ही क्यों ना हो, क्योंकि वो भी जो क्या है एक मेंटल एक्टिविटी है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। मोनोटोनी का मतलब है कि सेम वर्क करना, जब हम एक ही काम करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ अटेंशन या फटीग जो है वो होने लगता है। तो टीचर को क्या चाहिए कि टीचिंग के टाइम पर प्रॉपर जो है वो रेस्ट देनी। रेस्ट का मतलब है कि 5 मिनट्स ऑफ रेस्ट जो है, थोड़ा चेंज देना स्टूडेंट्स को, ताकि जो इनका इंटरेस्ट लेवल है, जो उनका कंसंट्रेशन लेवल है वो वापस से गेन हो जाए, और उनका जो माइंड है वो फटीग ना हो, वो मतलब कि उसमें कोई भी टायर्डनेस ना रहे, उनकी एक अटेंटिवनेस जो है वो बनी रहे टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को लेकर। सो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 2। अगर आपको कोई भी डाउट्स हों इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में जो है वो इनबॉक्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट फास्टर एंड टू प्रोवाइड यू नोट्स इन केस यू रिक्वायर्ड। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।